इस शरीर के अंदर में 3 आवरण है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। जो नर नारी ये तीनों आवरण के अंदर में पड़े हुए हैं, तब तक जीव हैं आप। और यही जीव गुरु के जुक्ति के मुताबिक ध्यान साधना करके ये तीनों आवरणों को तोड़ करके हटा देगा, वह बन जाएगा शिव, वह परमात्मा। अगला पंक्ति गाते हैं, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। वहां पहुंचकर द्वैत भावना समाप्त हो जाएगी। हम अलग, हमारे प्रभु अलग, ये अलग अलग की भावनाएं मिट जाएगी। क्या होगा? हम प्रभु, प्रभु हम, एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। जानत तुम ही हो जाई, अहम ब्रह्मास्मि। उस स्टेज पर चढ़ जाने के बाद आप सोचेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैंने ही दुनिया की सारी रचना किया है, यह सारी सृष्टि को मैंने ही सजाया है, मैंने ही सबको पैदा किया है। उस स्टेज पर चढ़ जाने के बाद, अभी नहीं, जब ध्यान साधना करके अपने अंदर के सभी आवरणों को तोड़कर आप वह सचखंड परम धाम, वह मोक्ष धाम पहुंचकर उस प्रभु से मिलकर एक में एक हो जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि मैंने ही दुनिया की रचना की है। कैसे एक हो जाएंगे? जिस तरह से चापाकल का पानी और कोई नदी के पानी में जाके मिला दिए, फिर अगर कहा जाए कि नहीं नहीं, हमको ऐसा नहीं करनी चाहिए था, हमने चापाकल का पानी नदी के पानी में मिला दिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको चापाकल का पानी कोई निकाल दीजिए। निकाल पाएंगे? किन्हीं में वह सामर्थ्य नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? कि पानी पानी दोनों एक है। जिसी समय पानी पानी में मिला दिए, मिलकर के एक में एक हो गया। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप एक है। जिसी समय सारे आवरणों को तोड़कर यह आत्मा चल के परमात्मा से मिल गया, तो जानत तुम ही वाली बात हो गई। तो यही काम हम लोगों को जीवन में करना है, यही काम करना है। इसलिए हमारे संत शाही ने कहा, जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टपसार धुन में समाया, उसका जीवन सफल, उसका जीवन सफल हो गया। उसका मनुष्य का शरीर पाना सार्थक और सफल हो गया। उसका जीवन सफल, पाया नर्तन का फल, मोक्ष पाना, जीव का जोनी में आना और जाना। ये आने जाने का चक्र ही समाप्त हो गया। इन नहरा ससुरा का चक्र ही समाप्त। इसलिए हरेक गुरु के से जुक्ति जानकर ध्यान योग कीजिए। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तज। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डट।
गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुख मन में। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुख मन। मन की चंचलता से बल कर कर के बचना हो। मन की चंचलता से बल कर कर के बचना हो। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तज। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डट। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है ए वीरो, वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है ए वीर, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डट। दामिनी दमके चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। दामिनी दम, दामिनी दमके चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। दामिनी दमके चंद, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना हो। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीर, अब जेल तुम्हें तजना हो। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना हो। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डट। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। शब्द मंडल, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम। जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना हो। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना हो। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा।
मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। तो बाबू इसके लिए बड़ी मुस्तैदी की जरूरत है। अपने मन को सब तरफ से समेटना होगा और जहां हम लोगों को गुरु संकेत किए हैं दोनों दृष्टि के धारों को मिलाकर देखने के लिए, ताकने के लिए, वहां से जितना बार मन हट हट करके बाहर भागे उतना ही बार इस मन को डरा करके, धमका करके, ज्ञान की छड़ी दिखा दिखा करके इस मन को पकड़ पकड़ के लाइए, लक्ष्य में लगाइए। जहां जहां मन भागी जाए ताही ताही से पकड़ी तत्क्षण लगाइए ध्येय में आपन। तो इसके लिए गुरु महाराज हम लोगों को भेद बताए हैं। पहले गुरु के बताए मंत्र का जाप जपो। जाप जपेंगे तो मन पकड़ में आएगा, मन समेट में आएगा। जाप जपो, उसके बाद इष्ट मूर्ति का अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करो तो और मन समेट में आएगा और पकड़ में आएगा। और तब शून्य ध्यान करो अर्थात दृष्टि साधन, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, वह करो। और तब सब तरफ से मन सिमट करके उस केंद्र बिंदु पर स्थिर हो जाएगी। तो क्या होगा, चमचमाते हुए आपके अंदर में वह ज्योतिर्मय बिंदु उदय हो जाएगा। इसी के लिए गुरु महाराज दर्शाए, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद वह पाता है। उस भक्त को अमरपुर धाम पहुंच हो जाती है। इस प्रकार से गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान साधना करने से अमरपुर धाम पहुंचेंगे। ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान हो जाएगा और ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान ही नहीं बल्कि ईश्वर से मिलकर ईश्वर ही, परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही बन जाएंगे। इसलिए गुरु वाणी में भी सुने, जीवो परम पिता निचिन्हो कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बुरो सहो दुख भारी। और इसी भजन के अंतिम कड़ी में सुने, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। जिस दिन उस परम पिता परमात्मा को वास्तविक रूप में चिन्ह जाओगे, जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो पहचानने के बाद उनसे अलग नहीं, ईश्वर स्वरूप में वही पानी पानी में जैसे मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाएगा। जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज